प्यारे विद्यार्थियों, प्रायिकता के भाग 5 में आप सभी का स्वागत है। हम प्रायिकता से संबंधित बोर्ड परीक्षा में पूछे गए सवालों को हल कर रहे थे। तो देखिए, जो शेष प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि पहला सवाल डी प्राप्त हो और नंबर 20 सवाल है कि बी प्राप्त नहीं हो। तो देखिए इसका हल। एक पासे को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या। एक पासे को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या हमारे पास में कितनी है? 6 है। और ये अक्षर कौन कौन से हैं पासे पर? एफ, ई, डी, सी, बी, ए। पहला जो सवाल दिया है, हमसे पूछा है कि पासे पर डी प्राप्त हो। तो पहले इसका अनुकूल परिणाम निकाल लेते हैं। पासे पर डी प्राप्त होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो देखिए डी कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास में एक। अतः पासे पर डी प्राप्त होने की प्रायिकता। प्रायिकता का फॉर्मूला सूत्र है जो हम लिख लेते हैं। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए डी के प्राप्त होने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम इसके कितना हुआ? 1। और कुल परिणाम हमारे पास में कितना हुआ? 6। तो 1/6 इसकी प्रायिकता हुई। अगला सवाल देखते हैं, बी नंबर का। पासे पर बी प्राप्त नहीं हो। पासे पर बी प्राप्त नहीं होने के अनुकूल परिणामों की संख्या वो कितनी होगी हमारे पास में? 5। क्योंकि बी प्राप्त नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास में एफ हो सकता है, ई हो सकता है, डी हो सकता है, सी हो सकता है और ए हो सकता है। ये हमारे पास में पासे पर अक्षर हो सकते हैं। अब देखिए पासे पर बी प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम कितने हैं? बी नहीं प्राप्त नहीं होने के 5।
कुल परिणाम हमारे पास में कितनी है, 6, तो ये 5/6 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 है, एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगी, 6, क्योंकि पासे पर 1 से लेकर और 6 तक अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। विषम अंक आने की प्रायिकता निकालनी है, तो हम विषम अंक आने की अनुकूल परिणाम निकाल लेते हैं। पासे पर विषम अंक आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या वो हमारे पास में कितने आ जाएगा, 3। देखिए विषम अंक कौन कौन से थे, 1, 3 और 5। अतः पासे पर विषम अंक आने की प्रायिकता, प्रायिकता, देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला है प्रायिकता का, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो हल देखते हैं इसका, अनुकूल परिणाम हमारे पास में है 3 और कुल परिणाम हमारे पास में है 6। इसको हल कर लेते हैं, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास में 1/2। प्रश्न नंबर 23 है, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हल है इसका, एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणामों की संख्या, एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणामों की संख्या कितने होंगे, 2। या तो वो हेड होगा या फिर वो टेल होगा। पटाने की पूछे हमसे, तो पटाने का अनुकूल परिणाम निकाल लेते हैं। सिक्के पर पट आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या
तो देखिए पट एक बार ही आएगा तो एक हो जाएगा, पट एक बार आ रहा है। सिक्के पर पट आने की प्रायिकता, प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ? एक। कुल परिणाम हमारे पास में कितने हुए? दो। तो एक बटे दो इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते का इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका हल देखते लेते हैं। कुल कुल पत्ते कितने हैं? 52, यानी कि कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या वो आ गई हमारे पास में 52। अब इक्का होने की पूछा है इसने, तो हम इक्के के अनुकूल परिणाम निकाल लेते हैं। इक्का होने के अनुकूल परिणामों संख्या, तो वो आएगी हमारे पास में कितने आएगी? 4, क्योंकि उसने इक्का पूछा है। अब इक्का कोई सा भी हो सकता है हमारे पास में, भूकंप का भी हो सकता है, चिड़ी का हो सकता है, पान का और ईंट का। तो इसलिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 4। तो इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता, प्रायिकता का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास में प्रायिकता का फॉर्मूला आ चुका है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास में कितने हो गए? 4। कुल परिणाम हमारे पास में कितने हुए? 52। 4 से काट देते इसको, 4 एकम 4, और 4 से 52 कितनी बार कट जाएगा? 13 बार कट जाएगा। हमारे पास में आ गया 1/13, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक कक्षा में 10 छात्र 8 छात्राएं बैठी हैं। घंटी बजने पर एक बार में एक विद्यार्थी बाहर जाता है। ज्ञात कीजिए, पहला सवाल छात्र के बाहर आने की प्रायिकता क्या है, नंबर जो दूसरा सवाल है छात्रा के बाहर आने की प्रायिकता क्या है। देखिए हम हल कर लेते हैं इसका। छात्र छात्र कितने हैं इसमें? 10। छात्रा हमारे पास में कितनी है? 8। कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी हमारे पास में हो गए 10 + 8 बराबर में 18। पहला सवाल यानी कि ए नंबर का जो सवाल दिया है, छात्र के बाहर आने की प्रायिकता, छात्र के बाहर आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। देखिए छात्र की पूछी है तो हमारे पास में छात्र कितने हैं? 10। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास में कितने हो गए? 10। इसलिए छात्र के बाहर
आने की प्रायिकता, प्रायिकता का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि प्रायिकता का फॉर्मूला हमने लिख लिया, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए छात्र के बाहर आने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम हमारे पास में कितने हो गए 10, कुल परिणाम हमारे पास में कितने हो गए 18। 2 से काट लेते हैं इनको, 2 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार, और 2 से 18 कितनी बार कट जाएगा 9 बार। तो हमारे पास में प्रायिकता आई 5/9। अब भी सवाल दिया है हमें छात्रा के बाहर आने की, तो छात्रा के बाहर आने का अनुकूल परिणाम निकाल लेते हैं। छात्रा के बाहर आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। तो हमारे पास में छात्राएं कितनी है 8, तो इसके अनुकूल परिणाम हो गए 8। अतः छात्रा के बाहर आने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास में 8, कुल परिणाम कितने हैं 18। 2 से काट देते हैं, 2 से कितनी बार कट गया 4 बार, और ये 9 बार। तो हमारे पास में 4/9 इसकी प्रायिकता आ गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 दिया है, यदि पी ए बराबर 0.992 हो तो ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल, पी ए बराबर हमें दिया है 0.992, और हमसे क्या पूछा है पी नहीं की प्रायिकता, ये पूछा है हमसे। तो चूंकि हम क्या जानते हैं, किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, इनका योग कितना होता है ए। अब यहाँ से हम घटना ए नहीं होने की प्रायिकता निकालेंगे, एक पी ए को इधर ले जाएंगे माइनस का पी ए, एक माइनस पी ए का मान हमें दिया है 0.992। अब इसको एक में से हम घटाएंगे तो क्या आंसर बचेगा हमारे पास में 0.008 हमारे पास में इसकी क्या आ जाएगी प्रायिकता आ जाएगी। अगला जो प्रश्न देखिए हम, प्रश्न नंबर 27 है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता लिखिए। पहला प्रश्न काले रंग की बेगम, बी नंबर का प्रश्न है हुक्म का इक्का, और सी प्रश्न है लाल रंग का पत्ता। तो देखिए इसका हल, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या वो आ गई हमारे पास में 52, क्योंकि तासी गड्डी में 52 पत्ते हैं। पहला सवाल, काले रंग की बेगम, काले रंग की बेगम होने के अनुकूल परिणामों की संख्या,
परिणामों की संख्या। तो देखिए काले रंग की बेगम हमारे पास में या तो चिड़ी की बेगम हो सकती है या फिर हुक्म की बेगम, इसलिए हमारे पास में दो इसके अनुकूल परिणाम होंगे। अतः काले रंग की बेगम होने की प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास में कितने हैं? 2। कुल परिणाम कितने हैं? 52। 2 से ये कितने बार 2 एकम 2 और ये 26 बार कट जाएगा। तो हमारे पास में इसका आंसर आ गया 1/26। प्रश्न नंबर बी है हुक्म का इक्का। हुक्म का इक्का होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या। देखिए हुक्म का इक्का होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। हुक्म का इक्का तो एक ही होता है, अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1। अतः हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 1। और कुल परिणाम कितना हुआ हमारे पास में? 52। तो 1/52 इसकी प्रायिकता हो गई। प्रश्न नंबर सी देखिए इसका। लाल रंग का पत्ता। लाल रंग का पत्ता होने के अनुकूल परिणामों की संख्या वो होती है हमारे पास में 26। क्योंकि 13 लाल पत्ते किसमें होंगे? पान में। और 13 लाल पत्ते होंगे ईंट में, इसलिए टोटल कितने हुए? 26। अतः लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 26। कुल परिणाम हो गए कितने? 52। तो 26 से कट जाएगा, 26 से कम 26 और 26 दूना 52। तो हमारे पास में 1/2 इसकी प्रायिकता आ गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में पूछे गए 2013 से लेके और 2023-24 तक के जो प्रश्न आए हैं उनको हमने हल कराया है। तो वीडियो को देखिए, समझिए। धन्यवाद।